Hi everyone, this is me Neharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about uh, how will be your next और रेस्ट 2024। सो आपका जो रेस्ट 2024 है जो कि नेक्स्ट ढाई मंथ है, नेक्स्ट 2.5 मंथ्स है, वो कैसे रहने वाले हैं। ओके, आपके नेक्स्ट 2.5 मंथ्स कैसे रहेंगे या फिर आपका जो बचा हुआ 2024 है ये कैसे रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम अभी मतलब ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि 2024 इतनी जल्दी चला गया या इतनी जल्दी जा रहा है, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ही तो किया है 2023 का रीडिंग, लाइक स्टार्टिंग आपकी 2024 की कैसी रहेगी। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है ये कहना कि रेस्ट ऑफ 2024 आपका जो कि 2.5 महीने में खत्म हो रहा है, ये कैसे जाने वाला है आप लोगों का, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। और मैं आपको सबसे पहले अपोलोजाइज करूंगी मैं अपनी हस्की वॉइस के लिए, बिकॉज मेरा गला बहुत बैठा हुआ है इस वक्त। रीडिंग तो मेरी आपके लिए लाना एक कहते हैं ना कंपलसरी है। मैं चाहे कुछ भी हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे आपको रीडिंग लानी है आपके लिए। बीच बीच में मैं वर्ड्स को शायद खा भी रही हूँ, बिकॉज मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ अभी बिकॉज ऑफ माई थ्रोट। उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी, बट अंडरस्टैंड दिस कि हमें कॉलिंग आती है, हमें उस वक्त रीडिंग देनी होती है तो हम रीडिंग देते हैं। ओके, और जब मैं खुद से इंटरनली अच्छा फील नहीं कर रही होती हूँ तो मैं नहीं दे पाती हूँ आपको रीडिंग, क्योंकि मुझे वो कॉलिंग नहीं आती है उस टाइम पे कि मुझे आपको रीडिंग देनी है। आई होप आप समझ चुके होंगे गाइस, एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, सो I repeat, today's reading is all about how will be your rest of 2024. So rest of 2024 जिसको सिर्फ 2.5 महीने रह गए हैं खत्म होने में, वो कैसे रहने वाला है आपका। ओके, सो जब भी आप ये रीडिंग देखिए, अगर आप ये आज रीडिंग देख रहे हैं तो नेक्स्ट 2.5 मंथ आपके कैसे जाने वाले हैं, और अगर आप ये कभी भी देख रहे हैं 2024 से पहले तो उस दिन से आप इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। राइट, और ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है। ओके, सो अगर जो भी मैसेजेस आपको फील होते हैं कि आपकी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करें, देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। And my all readings are not a gender specific reading, anyone can watch whether you're male or female. All right, universe, please guide me, those who are watching this reading right now, uh, how will be their rest of 2024। जो बचा हुआ 2024 है, हाफ अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, कैसे जाने वाला है मेरे व्यूअर्स का। ओके, ब्यूटीफुल। 3 ऑफ कप्स, बैक ऑफ डेक। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपका रेस्ट ऑफ 2024 है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से प्रोडक्टिव रहने वाला है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेट मोड में होगे, बिकॉज सी 2024 जा रहा है लेकिन नेक्स्ट ईयर भी आ रहा है। कहीं ना कहीं वो प्लानिंग्स जो आप करना चाहते हो, या जिस जिस चीज का आपने 2024 में जो सीड प्लांट किया था उसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ आने वाले ईयर तक मेरा वो रिजल्ट आएगा, या फिर कहते हैं कि 24 एंड तक वो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। कहीं ना कहीं आप एक सेलिब्रेशन मोड में दिख रहे हो, आप एक प्रोडक्टिव मोड में दिख रहे हो, आप उस किसी चीज को अपने साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट में है, आप एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हो मुझे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका जो रेस्ट ऑफ 2024 है वो बहुत ही सेलिब्रेट मोड में रहेगा, और साथ में आप उसको जब अलविदा भी कहोगे तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से अलविदा कहोगे, और आने वाले ईयर के लिए वेलकम मोड में रहोगे और एक सेलिब्रेशन मोड में रहोगे। और कहते हैं ना कि जब हम अच्छे होते हैं, हम अच्छी फीलिंग लेके किसी चीज को आगे पार करते हैं, तो हमें पॉजिटिव ही
चीजें मिलती हैं। सो कहीं ना कहीं आप 2024 में जब जो रेस्ट ऑफ 2024 है ना आपका, उसमें आप पॉजिटिव हो, आने वाले साल के लिए भी आप पॉजिटिव हो, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले ईयर में। ओके, सो आपका बहुत ही पॉजिटिव आउटकम रहने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ 2024 में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। सी आप फॉरवर्ड मूवमेंट में भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर डिटरमाइंड टू गो फॉरवर्ड। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, और आप मुझे कहीं ना कहीं अपने 2024 के जो भी आपका पिछला 2024 निकला है, लाइक अक्टूबर से पहले, उसके लिए आप सेटिस्फाइड हो और अब आगे ही बढ़ रहे हो। सो रेस्ट ऑफ 2024 आप फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रहे हो मुझे। ओके, कार्ड्स है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो 2024 है, रेस्ट ऑफ 2024, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ एंड दिसंबर मंथ, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी चीज को लेके आपने कोई सीड प्लान किया, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। सो 2024 में आप उस पॉजिटिव आउटकम का जो कहते हैं ना कि जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिल रहा है, या फिर आपने कोई सीड प्लांट की थी, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, या फिर उसके बारे में आप और उसको ग्रो करने के लिए या उसको और अच्छे से करने के लिए आप एक डिसीजन ले रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में आपको आइडियाज बहुत आएंगे कि आपको नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, किस तरीके से करना है, और आप अपने आइडियाज को लेके डिटरमाइंड हो जा रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप या तो कोई कहते हैं ना कि अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेना कि हाँ मैं ये चीज करना चाहता हूँ अपने करियर में, या मैं ये चीज करना चाहती हूँ अपने करियर में, या मैं इन पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, या इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो वहां पे आप डिटरमाइन हो रहे हो रेस्ट ऑफ 2024 में। आप अपने डिसीजन को लेके बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे, बिकॉज ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को जानती है, अपने आप को पहचानती है। I'm talking about the energies guys. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इन 2.5 महीनों में, रेस्ट ऑफ 2024 है, आप अपने आप को पहचान जाओगे, आप अपनी अथॉरिटी को पहचान जाओगे, आप अपने काबिल कहते हैं ना अपनी अपनी काबिलियत को आप पहचान जाओगे, कि लोग भले ही आपको उस नजरिए से नहीं देखते थे अभी तक, लेकिन अब आप लोगों को अपनी नजर उनके नजरिए को बदलने में मजबूर कर दोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट द रेस्ट ऑफ 2024, आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो, यही पावर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे इन 2025। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 आप में से कुछ लोग डिफेंसिव हो रहे हैं अपने परिवार को लेके, अपने आप को लेके, और अपने जो क्लोज वंस हैं उनको लेके। कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव मोड में भी आप आ रहे हो, जो चीज आपके लिए हित में है आप उसके बारे में सोच रहे हो, और जो लोग आपके साथ गलत है या फिर आपके परिवार को लेके गलत है, उस उनके लिए आप बहुत ही रेडी हो फाइट करने के लिए, कि आप नो बीएस, यू विल नॉट टॉलरेट एनी बीएस इन रेस्ट ऑफ 2024। आप किसी का भी कुछ भी गलत सुन नहीं सकोगे आप। पहले भले ही आप हर चीज के लिए आप सोचते हो कि हाँ चलो ठीक है, लेट इट बी, ज्यादा परेशान, ज्यादा क्यों उस चीज के अंदर इंडल्ज होना, या किसी ने कुछ कह दिया तो ओके नो प्रॉब्लम, बट नो, नाउ अब आप कोई भी ऐसी चीज टॉलरेट नहीं करोगे जो आपके हित में नहीं है, या आपके लिए सही नहीं है, या कोई भी कुछ भी रूमर स्प्रेड कर रहा है, या कुछ भी कोई भी आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आपके परिवार के बारे में बोल रहा है। अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, और उसको उतना उसी चीज में जवाब देने के लिए आप बन जाओगे। ओके, रेस्ट ऑफ 2024 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब आप स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, और अगर अभी तक आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, या कह लो कि बात को ना बढ़ाने वाला एक जो होता है ना कि नहीं ठीक है इट्स ओके नो प्रॉब्लम, हम क्यों उसकी तरह बने जो हमारे जो वो पर्सन अगर ऐसा है तो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप कह रहे हो कि नहीं इनफ इज इनफ नाउ, अब मैं कोई भी बीएस टॉलरेट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ओके, नाउ वी विल सी कि रेस्ट ऑफ 2024 में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। सी सेलिब्रेशन कार्ड तो अगेन आ रहा है। ओके, ऑलराइट, सी डेविल कार्ड, द सन कार्ड।
सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एनर्जीज है ना वो बहुत पॉजिटिवली मुझे दिख रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे रेस्ट ऑफ 2024। अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चल कर आएंगी। सो कोई भी फील्ड में, चाहे वो आपके करियर हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है। और आप उस अपॉर्चुनिटी को ना इस तरीके से ले रहे हो कि ठीक है यार, ये तो दिस इज माई थिंग, दिस इज दिस इज व्हाट आई डिजर्व। पहले आप शायद उन अपॉर्चुनिटीज को, या फिर कह लीजिए जो आपके अगर आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलते थे तो आप डिजर्व, आपको ये फील होता था कि एम आई डिजर्विंग फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। बट नाउ आपका जो नजरिया चेंज हो रहा है ना, इस वजह से आपके पास एक तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है रेस्ट ऑफ 2024, और इस वजह से अब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर पा रहे हो, बिकॉज अब आप जानते हो अपनी वर्थ को। सी या मैंने आपको बताया था ना कि अब आप अपनी वर्थ को पहचान जाओगे नेक्स्ट रेस्ट ऑफ 2024 में। और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट भी किए हो, बिकॉज अब आप अपनी वर्थ को समझ चुके हो। अब आप जानते हो कि हाँ, ये चीज मेरे लिए बनी है, इसीलिए मुझे मिल रही है। कहीं ना कहीं उसी वजह से आप सेलिब्रेट मोड में भी हो। ओके। और यही एक अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है ना, वो देखो नेगेटिव एनर्जीज के साथ भी आ सकती है। सो कभी कभी क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना वो भी आपको अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि अब आप इतने पॉजिटिव हो रहे हो, इतने इतने अच्छे एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहां नेगेटिव चीज भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ डेविल एनर्जीज भी आ रही हैं आपके पास। अब आपको कॉन्टेम्पलेशन करना है कि आपको किस चीज के साथ जाना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। ओके। और कहीं ना कहीं आप जानते हो, इंट्यूटिवली यू नो कि व्हाट इज राइट फॉर यू और व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। ओके। एंड व्हाट हु कहते हैं ना, कौन सही है आपके साथ, कौन गलत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप डिफेंसिव मोड में चले जाओगे। अगर कोई गलत करेगा ना, देन यू आर रेडी टू फाइट विद दैट पर्सन और विद दैट सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं आप कॉन्टेम्पलेशन करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे और जो नेगेटिव एनर्जी है उसे एलिमिनेट करोगे अपनी लाइफ से रेस्ट ऑफ 2024। okay, and see, sun means that you are in that energy। जहां सन क्या होता है, सूरज ना, आपने देखा होगा सूरज को आप कंटिन्यूसली आप नहीं देख सकते हो, है ना, वो जला देता है। तो अब आपके अंदर इतनी ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि जो लोग नेगेटिव होंगे ना वो ऑटोमेटिकली जल जाएंगे। ओके। वो आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे, वो आपके पास आना चाहेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो आपके पास आ नहीं पाएंगे, बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। सो रेस्ट ऑफ 2024 आपका, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक लक लेकर आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी जिंदगी का। अब जो पहिया है ना, जो लक का पहिया है ना, वो घूम रहा है। अभी तक लोग अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे ना, ट्रस्ट मी गाइस, this end of this 2024, people start believing in you। people, लोग आपके बारे में जो अभी तक नजरिया रखते थे ना, वो खुद कहते ना, अपने आप को कहते ना कि मूर्ख समझेंगे, अपने आप को स्टूपिड समझेंगे कि वो आपकी वैल्यू नहीं किए। ओके। अब ये कोई भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। स्पेसिफिकली मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बट ये नजरिए की बात कर रही हूँ लोगों की। ओके। सो नाउ रेस्ट ऑफ 2024 और क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके। कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे, ठीक है ना। अब ये आप हो सकते हो, या आपके साथ जो लोग थे वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं आपको लेके कि वो उन्होंने आपको मिस करा। मीन्स उन्होंने आपको अपनी, हो सकता है आप में से कुछ लोग लिटरली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर आप किसी जगह जॉब करते हो तो वहां पे उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। सी, मैंने जस्ट अभी आपको बोला ना कि वो अपने आप को मूर्ख समझेंगे कि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। सी, वही लोग इस रेस्ट ऑफ 2024 डिसहार्टेंड हो रहे हैं। ओके। से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है इन रेस्ट ऑफ 2024। योर मैनिफेस्टेशंस आर become your reality।
आपकी रियलिटी बनती जा रही है और बनेगी, बिकॉज आप बहुत पॉजिटिव आउटकम, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप आ रहे हो, एंटर कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स भी हैं, और या फिर आप एकदम से शाइन कर रहे हो। रेस्ट ऑफ 2024 आप ऐसे शाइन कर रहे हो जैसे एक शूटिंग स्टार होता है ना, अचानक से शाइन करता है, हमने देखा भी नहीं होता, सडनली हमें हमारे सामने से एक शूटिंग स्टार निकल के जाता है, तो वो शाइन करता है, राइट? सेम आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि लोग अभी तक आपको नहीं पहचान पाए थे। रेस्ट ऑफ 2024 दे विल रियलाइज कि व्हाट इज योर वैल्यू, लाइक आपकी क्या वैल्यू, आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो उनके सामने। नाउ वी विल सी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो नाउ वी विल सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर रेस्ट ऑफ 2024। आपको किन बातों का ख्याल रखना है? आई एम सो सॉरी फॉर माय वॉइस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 3 of wands एंड 2 of pentacles। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 आपको अपने विजडम, नॉलेज को बढ़ाना है। जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आप जिस भी चीज में आप एक्सपर्टीज फील करते हो, चाहे वो आपका करियर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, जो भी चीज आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, अभी जिस स्टेज पे भी हो या जिस भी स्टेट ऑफ लाइफ में हो, लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टैरो रीडर, ओके? आई मीन I'm just giving an example. I'm a tarot reader. I'm a full-time tarot reader. So मुझे अपनी विजडम को, मुझे इस करियर में अपने विजडम को आगे बढ़ाना है। सो मुझे हर तरीके की नॉलेज लेनी होगी, सो दैट मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। सेम अगर आप एक प्रोफेसर हैं तो आप नॉलेज गेन करें उसी फील्ड में, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप नॉलेज गेन करें, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉलेज गेन करें, अगर आप पर्सनल लाइफ में एक रिलेशनशिप में तो आप उस पर्सन को किस तरीके से अपने लाइफ में ला सकते हो, किस तरीके से उस पर्सन को समझ सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके बारे में रिलेशनशिप को कैसे चलाते हैं उसके बारे में विजडम बढ़ाएं। सो बेसिकली आपको उस एरिया में अपनी विजडम को स्ट्रॉन्ग करना है। सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आप अपनी विजडम को यूज करो या अपनी विजडम को बढ़ाओ, बिकॉज ये रेस्ट ऑफ 2024 ये बहुत अच्छा टाइम है जहां आप अपनी विजडम को बढ़ा सकते हो और आगे 2025 में आप उसको ले जा सकते हो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि दो चीजों में अगर आप जगल कर रहे हो, सो आप एक पर्टिकुलर चीज को चूज करो, ओके? सो जगल मत करो किसी तीन चीज में। अगर आप डिस्टर्ब हो या तीन तीन चीज को लेके आप सोच नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, या फिर जगल कर रहे हो किसी दो चीजों में, देन पिक वन ओनली एट अ टाइम। एक चीज को पकड़ो, एक चीज के साथ आगे बढ़ो। जो भी चीज कर रहे हो उस पे पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी दिखाओ, ओके? कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो आपका करियर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन एंड डिवोशन इज इट्स इट्स अ की टू सक्सेस, ओके? अगर आप उस चीज में डेडिकेशन ही नहीं दिखाओगे, उस चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आप सक्सेस या वो रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आपने डेडिकेशन ही नहीं दिखाया, आपने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। तो वो आप चाह रहे हो कि आपको 100% मिले, बट आपने 100% वाला एफर्ट लगाया कि नहीं लगाया। सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको डिवोटी रहना है, ओके? एंड कॉन्फिडेंट रहना है एंड ट्रांसपेरेंट रहना है। जो भी करो दिल से करो, अच्छे से करो, और रेस्ट ऑफ 2024 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। यही पॉजिटिव माइंडसेट लेके आप और 25 में एंटर करोगे, विच इज वेरी गुड। एंड अब हम देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं रेस्ट ऑफ 2024। फॉरगिवनेस, सी, सो जो भी चीजें हो चुकी है ना, सो रेस्ट ऑफ 2024 में जाने से पहले सी, अब जो 2.5 महीने बचे हैं ना, पीछे का चीज जो हो गया वो छोड़ दो। एंजल आपसे कह रहे फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना सीखो। अगर कुछ गलती हुई है अपने आप से भी, देन फॉरगिव करो। इफ यू बिलीव देन यस, ये 2024 आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम देने वाला है। और रेस्ट नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट ईयर में पहुंचोगे, एंटर करोगे, तो आप पॉजिटिवली ही जाओगे, ओके? And if you believe, then forgive someone. If you don't believe, then it's all up to you.
ओके एंड वेट बिकॉज आप बहुत क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बट कहते हैं ना कि थोड़ा सा वेट करना है, बट कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट में, लेकिन रिजल्ट को लेके थोड़ा सा वेट करना है, हरी नहीं करना है, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। सी यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 आपकी लाइफ में सक्सेस है, यू डिजर्व सक्सेस एंड यू विल गेट सक्सेस, ओके, एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर, सी सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, इवन एंजल आपको कंफर्म कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, सी ऑटोमेटिकली गुड कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुड कार्ड्स ऑटोमेटिकली पॉपअप हो रहे हैं, okay, and peaceful resolution you will get in rest of 2024. So now we will take a one time frame as well कि अगर आप कोई भी चीज अभी स्टार्ट करते हो रेस्ट ऑफ 2024 में, तो उसका रिजल्ट सी परफेक्ट टाइमिंग। रेस्ट ऑफ 2024 में आप कोई भी चीज अगर प्लान आउट कर रहे हो ना अभी, तो उसको करो बिकॉज इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू, ओके। दिस वाज अ रीडिंग की रेस्ट ऑफ 2024 आपका कैसे जाने वाला है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल if you haven't subscribed yet, and if you already subscribed and you're watching this reading right now, thank you so much for your love and support. Take care, stay blessed, bye bye.